आज हम लोग इस लेक्चर में प्रोग्रामिंग इन जावा एनपीटीईएल का असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं इसका इंटरफेस। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि इंटेलिजे पे कोडिंग करते थे या फिर वीएस कोड में करते थे, तो उसका थोड़ा सा जो इंटरफेस था वो अलग था। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो यहाँ से पहले से ही आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, उन चीजों को आपको समझना है और उसके अंडरस्टैंडिंग पे आपको कोड लिखना है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चंस का बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1, तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, आपको क्वेश्चंस दिया गया है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है कि एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले आप क्या अप्रोच करोगे कि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल होना चाहिए, एक विड्थ होना चाहिए, एक हाइट होना चाहिए, इस तरह से। तो आप यहाँ पे जाकर देखोगे तो उन्होंने पहले से ही डिफाइंड करके आपको दे रखा है कि जो विड्थ होगा वो डबल होगा और जो हाइट होगा वो भी डबल। डबल क्या है, डेटा टाइप है। और वहां भी हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले अपना एक मेन फंक्शन बनाते थे, जो आपको यहाँ पे आपको मेन फंक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड में। इसके बाद आप उन्होंने क्या किया कि दो यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइंड किया डबल डेटा टाइप्स के साथ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे स्कैनर फंक्शन लगाकर इनपुट लिया यूजर से और उसको क्या किया विड्थ और हाइट के अंदर लिया, ठीक है। तब आपको करना है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप क्या जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि किस डेटा टाइप का, डबल डेटा टाइप का। तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे डबल डेटा टाइप का और इसका पेरीमीटर बनाते हैं पहले, पेरीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × विड्थ प्लस हाइट होगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है विड्थ प्लस हाइट। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देना, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना, हो गया ये चीज। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पेरीमीटर्स का कोड लिख लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया भी जो हम लोग डेटा टाइप्स क्रिएट करेंगे वेरिएबल, वो वेरिएबल डबल होगा, ठीक है। डबल डेटा टाइप का एरिया वेरिएबल होगा, यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद इसका फॉर्मूला लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कोड लिख लेंगे बेसिकली जो यहाँ पे गिवन था, लेकिन पहले से कुछ चीजें डिफाइंड की थी इसीलिए ना। तो अगर नॉर्मली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इंटीजर भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों को इंटीजर नहीं लेना है, हम लोगों को जो चीज यहाँ पे डिफाइंड किया गया है उस तरह से आपको लेना है। जो बच्चे ने लीड कोड पे क्वेश्चन सोल्व किया होगा उनको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन जो अगर नए नए ने इस कोर्स को इनरोल किए हुए हैं और उनको पता नहीं है कि इस इंटरफेस को यूज कैसे करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सारे टेस्ट केस को चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो एक बार हम लोग कंपाइल एंड रन कर लेते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो देखो सारे टेस्ट केसेस जो भी थे वो पास्ड हो गए हैं। और यहाँ पे आपको स्टेटस जरूर चेक करना है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो टेस्ट केस होगा वो सारे टेस्ट केस सही होंगे, लेकिन जो आप आउटपुट निकालोगे ना वो आउटपुट आपका रॉन्ग आंसर में आएगा। तो ये आप स्टेटस हमेशा चेक कर लोगे। अब क्या कर सकते हो, ये सारे टेस्ट केस भी सही है और आपका स्टेटस पास्ड है। अब क्या कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबमिट कर दिए और आपका एक पॉपअप आएगा कि योर आंसर आर सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व किया। तो चलो सेकंड क्वेश्चंस पे मूव करते हैं कि सेकंड क्वेश्चंस है क्या। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि राइट अ जावा प्रोग्राम एंड कंप्यूट द सम ऑफ इंटीजर्स अ डिजिट। आपको कोई डिजिट्स दिया जाएगा, उस डिजिट के सम को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ये जो डिजिट दे रहे हैं वो खुद से नहीं लेना, वो यूजर से लेना है। इसलिए इन्होंने स्कैनर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और वो जो डिजिट है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, एन वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और किस डेटा टाइप क्या है उस वेरिएबल का, डेटा टाइप लॉन्ग है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे कि अपना एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शंस क्यों बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट बाय डिफाइनिंग सम डिजिट्स फंक्शंस।
आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक सम डिजिट्स नाम का फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के थ्रू क्या करना है कि आपको उसके डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है और जो लास्ट में आपका जो रिटर्न होगा वो आपको सम देगा। तो चलो इसको सबसे पहले करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लूप लगाएंगे और जो लूप होगा हम लोग इसको व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं पता है कि सर कैसे जावा में हम लोग किसी भी फंक्शंस को डिफाइंड करते हैं, तो जावा में फंक्शंस को डिफाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले आपका उसका पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड लिखना होगा। अगर आपको फंक्शंस डिफाइंड नहीं करने आते हैं जावा में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां पे आपको प्लेलिस्ट एक बना होगा जावा विथ डीएसए, आप वहां से सारी चीजें एक्सेस कर सकती है जो बेसिक जावा के बारे में। और डीएसए भी सारे क्वेश्चंस मैंने भी वहां पे लीड कोड का करा रखा है, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक के बाद लिखेंगे स्टैटिक्स। हम लोग फंक्शन को रिटर्न टाइप रखेंगे। फंक्शन को रिटर्न टाइप क्यों रखेंगे, अब यहाँ पे हम दो तरह के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, या फंक्शन को वॉइड कर सकते हैं या फंक्शन को रिटर्न टाइप बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे फंक्शन रिटर्न टाइप बनाना है। ये चीज हमको कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने सेकंड जो कमेंट्स कर रखे हैं उसमें क्या लिखा है कि दिस शुड बी रिटर्न्स द सम, मतलब इसको सम को क्या करना है, रिटर्न करना है। मतलब सम क्या हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, एक फ्लोट वैल्यू हो सकता है, एक डबल वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसको आपको क्या करना है कि रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर रख लेते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि अपना सम डिजिट्स नाम का एक फंक्शन बनाना है। लेकिन आप क्या करोगे कि जो आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है इस सेम स्पेलिंग्स को आप लिखोगे, वरना टेस्ट केस आपके पास नहीं होंगे तो आप का कोड जो होगा वो लास्ट में कहीं ना कहीं आपको एरर दे रहा होगा। तो ये बातों को आप ध्यान में रखोगे। जब भी आप कोड लिखोगे, एनपीटीएल का क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आप जो ऊपर दिए गए हैं उनको एक बार रीड कर लोगे कि उन्होंने क्या वेरिएबल दे रखा है, उन्होंने क्या अपने फंक्शंस का कुछ नाम दे रखा है। अगर जो चीज नहीं दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग लो, लेकिन जो चीज उन्होंने दे रखा है, जिसका जो डेटा टाइप्स डिफाइंड कर चुके हैं, वो भी वही डेटा टाइप आपको अपने पूरे कोड में यूज करना है, न तो वरना टेस्ट केसेस गलत हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो आउटपुट आएगा फाइनल, वो भी गलत आएगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक्स इंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम डिजिट्स इन्होंने लिखा है, तो सम डिजिट्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सम डिजिट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है, आप इसके अंदर लॉन्ग लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने डिफाइंड कर रखा है ऑलरेडी ना, ऑलरेडी इन्होंने डिफाइंड कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना सारा काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, एक सम फंक्शन चाहिए, सम वेरिएबल चाहिए। तो आप यहाँ जाकर पहले देखो सम वेरिएबल क्या इन लोगों ने डिफाइंड किया, नहीं डिफाइंड किया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का सम वेरिएबल ले लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने डिफाइंड करके रखता तो हम लोग क्या करते कि इंटीजर टाइप नहीं लेते। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप कब तक चलाएंगे, जब तक मेरा एन जीरो नहीं हो जाता, एन जब तक जीरो के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने कैसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, कैसे किया। आपको हर क्वेरी सॉल्व कर दिए जाएंगे, वरना सोशल मीडिया का इसमें लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हो, सारे चीजें डाउट जो भी डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर सकते हो। चलो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस लूप के अंदर, जैसे हम लोग इंटीजर टाइप में बदल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो मेरा श्रम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या, कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग जब भी वीडियो देखोगे तो कमेंट करके बताओगे। इसको लिख सकते हो सम इज इक्वल टू सम प्लस, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एन मॉडुलस 10 होना चाहिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं बाई 10। जिन बच्चों को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ मैंने ऑपरेटर्स के बहुत अच्छे से वीडियो जावा पे बना रखे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे किसको, श्रम को। और एक बार टेस्ट केसेस चेक कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आ रहा है क्या। तो यहाँ पे एक एरर आपको आ रहा है, लेट बी चेक कौन सा एरर आ रहा है। देखो यहाँ पे वन एरर आ रहा है, आप लाइन नंबर 13 में देखो, यहाँ पे लाइन नंबर भी बता है P2 जावा 13 एरर। मतलब आप लाइन नंबर 13 में जाओ और लाइन नंबर 13 में जाकर देखो कि आपको कोई यहाँ पे एरर आ रहा है क्या। तो सम डिजिट्स हम लोगों ने सेम लिखा है। इसके बाद मैं एक बार ड्राई रन कर लेता हूँ खुद में। सम इज इक्वल टू जीरो, एन नोट इज इक्वल टू जीरो, सम प्लस एन मॉडुलस 10, एन मॉडुलस 10 इज इक्वल टू जीरो।
इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे सम को। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट। एक बार हम लोग यहाँ पे एल यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे एल यूज कर लेते हैं। देखते हैं एक बार एग्जीक्यूट करके। कभी कभी सिस्टम से एरर लेते हैं ना, तो ये कोड सही है आपका। ओके, इस बार एक बार इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं ना। अच्छा, ये इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? पर इससे एग्जीक्यूट होना चाहिए था। इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, इस कोड को। देखो, कंपाइल्ड फेल्ड, 13th एरर, कैन नॉट फाइंड द सिंबल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। अच्छा, वो सिंबल्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है प्रिंट जो है यहाँ पे। It can't write there. देखो यार, कोड सही है। आप एक बार ये अपने सिस्टम्स में कोड यूज कर लोगे, या फिर मुझे रीसेट करना पड़ेगा पूरे सिस्टम्स को, तो ये लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। एक बार आप ये सेम कोड लिख लोगे, ये कोड सही है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड दियर सम। आपको क्या करना है कि कोई एक नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। जैसे सपोज करो कि 5 कोई डाला यूजर्स, तो आपको 1 से 5 तक प्रिंट कराना है। अगर कोई 10 डाला तो 1 से 10 तक प्रिंट कराना है। और आपको एक बार सारे का क्या करना है, सम प्रिंट करवाना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर्स को आपको प्रिंट तो कराने आते ही होंगे। फॉर लूप लगाकर यूज द लूप्स टू डिस्प्ले द नेचुरल नंबर, आपको यहाँ पे दे रखा भी है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लेंगे। और इन्होंने आई को ऑलरेडी डिफाइंड कर लिखा है, तो हम लोग आई इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 से लेते हैं ना। आई इज इक्वल टू 1 से लेते हैं। और आई कहाँ तक चला, आई हम लोग एन तक चलाएंगे। एन बेसिकली क्या है, जैसे एन 5 डाला कोई, तो 1 से 5 तक बन जाएगा, इस तरह से एन है। आई होप आप समझ पा रहे हो। और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग आई को प्लस प्लस कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर क्या करना है कि हमको बस आई को वैल्यू को प्रिंट करवाना है, क्योंकि यूज द लूप डिस्प्ले द ए नेचुरल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि अपने सिस्टम डॉट आउट। देखो, आप जब भी यहाँ पे लिखोगे ना एस कैपिटल लिखना ना, तो आपका एरर आ जाएगा, प्रिंट एलन। और वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन एरर बताएगा। तो आइए अब ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो कोड लिख लिए किसके, ये नेचुरल नंबर के, लेकिन इसका सम कैसे करेंगे। तो सिमिलर कोड लिखना है, बस खाली आपको कोड सिमिलर लिखना है। तो हम लोग कोड दोबारा नहीं लिखेंगे, इस कोड को कॉपी कर ले रहे हैं। और बस आप जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट की है ना, तो इस प्रिंट के जगह आपको क्या करना है कि सम नाम के इन्होंने ऑलरेडी वेरिएबल बना रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यूज कर लेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। आप इस कोड को ड्राई रन भी करके देखोगे, अगर जिन बच्चों को डाउट होगा उन्होंने कमेंट करेंगे, तो मैं उसे ड्राई रन करके फिर बता दूंगा आपको। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब हम लोग एक बार कोड को कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने पूरे नेचुरल नंबर्स के, अगर सपोज करते हैं कि एन कोई डालता है 10, तो 1 से 10 तक यहाँ पे नंबर प्रिंट होगा, और 1 से 10 तक नंबर जो होगा वो सम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं और इसका टेस्ट केसेस देख लेते हैं क्या ये सही है। तो देखो पास्ट हो गया, सारे टेस्ट केसेस सही है। और यहाँ पे आप स्टेटस जरूर करोगे, तो स्टेटस यहाँ पे क्या है, पास्ट है। तो आप इसको सबमिट कर सकते हो कोड को, ठीक है। आप जब तक सबमिट कोड को नहीं करोगे तब तक आपको सबमिट नहीं होगा। आप कंपाइल एंड रन करके कितने बार भी देख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का क्वेश्चंस मैंने बहुत करा रखा है अपने चैनल पे। आप जाकर देखोगे जावा विथ डीएसए में मैंने एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन करा रखा है, स्टार्स का क्वेश्चन करा रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
मैं इस वीडियो में उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारे वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे 4n=3 है, n=3 क्या है, जो बहुत सारे बच्चे होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि n=3 क्या है। तो पहले ये रो होते हैं, जैसे देखो 1 2 3 रो, तो 3 n=2 रो। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, चलो देखो इतना सारे चीज को समझते हैं। पहले ये जो वेरिएबल्स इन्होंने डिफाइन कर रखा है, सबसे पहले आई जो होता है, अगर आप लूप में लगाते हो, जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको हर चीज बताऊंगा। जैसे आई होता है, आई क्या होता है, आपको रो के लिए होता है। और जब आप जे लगाओगे तो जे कॉलम के लिए होगा। एन बेसिकली इन्होंने इसलिए दे रखा है क्योंकि हम लोग एक नंबर क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे रो 1 में है तो वैल्यू 1 है, रो 2 में गया तो वैल्यू 2 है, लेकिन इसका जो नंबर है 2 से शुरू हो रहा है। तो ये नंबर को क्या करेंगे कि नंबर वेरिएबल को हम लोग मेंटेन करके उसको प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एन दे रखा है। ठीक है, अब इस सॉरी के दे रखा है कि a=1, और एन क्या है, एन आप इंटर करोगे, यूजर से इनपुट लेंगे इन लोग, और एन कहाँ तक आपको करना है, जैसे n=3 है। चलो ठीक है, एक बार कोड को लिख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे अपने रो के लिए। तो यहाँ पे i=, डायरेक्ट हम लोग 1 से शुरू करेंगे, और i=1 से शुरू करेंगे, और i को लेस देन इक्वल टू n रखेंगे, और इसके बाद i को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, i को प्लस प्लस कर देंगे। देखो आप जब कोड लिखोगे तो सारे सिंटेक्स का भी ध्यान देखोगे, रखोगे, जहां पे ब्रैकेट आप देना हो वहां पे ब्रैकेट लगाओगे। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट लूप लगाए, ये जो फर्स्ट लूप है ना, वो रो के लिए होता है। फर्स्ट लूप जो होता है रो के लिए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि j=1 से शुरू करेंगे, और j कहाँ तक चलेगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रो है, जितना नंबर ऑफ रो है उतना नंबर ऑफ वैल्यू है, तो इसीलिए j को जो होगा लेस देन इक्वल टू हम लोग i तक चलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि j को प्लस प्लस कर देंगे। अगर आपको इसको डिटेल्ड में वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर क्या कर सकते हो, देख सकते हो डिटेल्ड में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने नंबर्स को प्रिंट करवा लेंगे। जो अपन के दिया हुआ है उस के को क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो बार बार आपको बोल रहा हूं मैं कि जब भी आप सिस्टम लिखोगे तो आप एस कैपिटल लिखोगे। ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट एल, ठीक है, एल नहीं लगाते क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में जो है यहाँ पे हम के को प्रिंट करवा लेंगे, और प्लस और देकर एक गैप कर देंगे बीच में। ठीक है, ये मैं बताऊंगा लास्ट में कि क्यों गैप मैंने दिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि के वैल्यू को बढ़ा देंगे। के वैल्यू को बढ़ाना जरूरी क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आप जैसे आओगे यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, जैसे 3 के बाद आ रहे हो 4 से शुरू हो रहा है, इसलिए के को प्लस प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, प्रिंट एल। इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन दे दी। एक बार कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और आपको इस तरह से नेक्स्ट लाइन आएंगे कि क्या मेरा कोड सही है या गलत है। एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखो यार यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, और जो भी आपको स्टेटस था वो पास्ट आफ्टर इग्नोरिंग द प्रेजेंटेशन एरर। चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन एरर को आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन एरर जो मतलब होता है बेसिकली आपको लिखने का तरीका, वो सारी चीजें इन्होंने कुछ और तरीके से लिख रखे होंगे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो एक चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ोगे तो, कि देखो, द असाइनमेंट हैज बी टेस्ट केसेस, प्लीज टेक एंड द बटन स्टेटस टेस्ट केसेस, असाइनमेंट विल बी एवलुएटेड ओनली आफ्टर द सबमिटिंग यूजिंग, if you save the compile and run the program, your assignment will not be graded and you will not see the score after the deadlines। वो उन्होंने दूसरी चीज पर मैंने कहीं पे देखा था कि अगर आप टेस्ट केसेस जो हैं वो उसमें स्टेटस में अगर आफ्टर इग्नोरिंग द प्रेजेंटेशन एरर, तो दैट इज कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे हाँ देखो, इग्नोर द प्रेजेंटेशन एरर फॉर एंड फ्यूचर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पास्ट विद द प्रेजेंटेशन एरर मीन्स यू विल गेट द फुल मार्क्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। यार मैंने सारे क्वेश्चंस कर नहीं रखे, मैं रैंडम करा रहा हूँ क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा मुझे भी सोचना होगा, पर कोई नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपको किसी भी
इंटीजर्स जो दे रखा है उसको आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका लॉजिक अगर आप समझाने लगेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको इसको लॉजिक जानना है, डिटेल्ड में इस वीडियो को चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का एकदम पूरे एक्सप्लेनेशन के हर एक कोड को ड्राई रन करके आपको दिखाकर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे और जो वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इन्होंने देख रखा है इनिशियलाइजेशन। देखो इन्होंने सारी चीज दे रखे हैं, आपको कोड बेसिकली इजी कर दिए हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कोशेंट, क्यू यू ओ टी का बेसिकली मतलब होता है कोशेंट, ठीक है। तो क्यू यू ओ टी और आप यहाँ पे इज इक्वल टू इसका क्या वैल्यू है, डेक नंबर मतलब डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। और इसके बाद आप क्या करोगे कि जो कोशेंट होगा आपका वो कब तक इस लूप को चलाओगे, जब तक आपका कोशेंट 0 के बराबर नहीं हो जाता। जब तक आपका कोशेंट 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक आप क्या करोगे, इस लूप को चलाओगे और आई को हमेशा प्लस प्लस करोगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपको इन्होंने क्या कर रखा है, इस जो 100 बिट नंबर्स, ये जो नंबर्स रख रहे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे बिन नंबर्स में स्टोर करेंगे। तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, बिन नम, जो यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ वही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, अच्छा ऑफ आई, बेसिकली एरे के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो आई कोशेंट मॉडुलस 2, बाइनरी नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने और यहाँ पे कोशेंट पाई 2 कर देंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लेंगे। देखो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये टेस्ट केसेस सारे सही कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने कंपाइल एंड रन किया, एक बार चेक करें स्टेटस भी पास्ड है, सारे टेस्ट केसेस है। हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक आपको सेकंड क्वेश्चन में आपका एग्जीक्यूट नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप इसको अपने सिस्टम में लिख कर देखोगे तो आपका देखो मैंने जब करा रखा था सोल्व पहले जो बच्चे थे उनको, तो उस टाइम क्या किया था मैंने सबमिट किया था। अभी कुछ इशू होंगे, मुझे नहीं पता क्या इशू है, पर कोड यही है, कोड सही है। आप एक बार एग्जीक्यूट करके देख लोगे खुद से तो आपका कोड सही हो जाएगा, ठीक है। अब 18 में आगे जाते हैं यार, 18 में क्या है, पब्लिक स्टैटिक्स इंट, सही तो है, 18 तो सही है, पब्लिक स्टैटिक्स इंट। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ ना, इसके बाद हम लोग एक और असाइनमेंट का सोल्यूशन है उसको देखेंगे। सही यार, ये सिस्टम एरर है, मैं समझ गया। आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लोगे। अब हम लोग इस वाले असाइनमेंट्स को सोल्व कर लेते हैं जो कि आपको वीक 01 असाइनमेंट 01 है। तो इसमें बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैं उसको आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कोड को। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ वैलिड कमेंट्स इन द जावा। तो आप इससे भी कमेंट्स कर सकते हो, डबल लाइन से भी कमेंट्स कर सकते हो, इससे कर सकते हो, बस ये चीज से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड, अगर इस कोड को देखा जाए तो आउटपुट क्या आएगा। देखो स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, दो स्ट्रिंग है। इन्होंने क्या किया, इंट ए और इंट बी, मतलब दो स्ट्रिंग लिया, दो इंटीजर वैल्यू लिया, वेरिएबल लिया ए और बी, और दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। पहला इन्होंने क्या प्रिंट करा रहा है, वो स्ट्रिंग 1 प्लस ए प्लस बी, तो स्ट्रिंग 1 आएगा एनपीटीएल। और देखो यार जब स्ट्रिंग 1 एनपीटीएल आ गया ना तो आप उसमें क्या कर सकते हो ना कि वैल्यू ऐड नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ए और बी 20 और 24 को ऐड करके 44 नहीं कर सकते, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल यार। पहले स्ट्रिंग है, इसी वजह से पहले स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग में आप कभी भी इंटीजर को नहीं जोड़ सकते हो। आप स्ट्रिंग में कभी भी इंटीजर को, आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखना सेम चीज को, तो आपको ये चीज नहीं आएगा, आपको आएगा 20 और 24। तो कहाँ पे है 20 और 24 एनपीटीएल के बाद, तो एनपीटीएल के बाद 20 और 24 दो जगह है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड आउटपुट पे चलते हैं। तो सेकंड आउटपुट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल ए प्लस बी। हाँ, यहाँ पे इंटीजर को सम कर देगा। तो सबसे पहले आप 20 और 24 को सम करोगे तो 44, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू द फाइंड एंड फिक्स द बग इन जावा प्रोग्राम। तो आप जो बग होता है उसको कैसे फिक्स करते हो सकते हो जावा प्रोग्राम में, तो जावा डिबगर से कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द मेथड्स फंक्शन, एक मेथड फंक्शन है डिफाइंड बिलो। तो पब्लिक स्टैटिक्स इंट एक्स और इंट वाई है, और रिटर्न एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। तो द सम ऑफ एक्स एंड वाई, नहीं नहीं, सी ने डी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आप ड्राई रन करोगे ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखो मैं करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन है, चलो इंट एफ
इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू -1 ले रखा है इन्होंने लूप चलाया कहाँ तक, 5 तक लूप चलाया है। अब सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल एफ कर रहे हैं इन्होंने, ठीक है। तो एफ का जो वैल्यू है एफ प्लस जी कर रहा है, तो एफ का जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, तो इनिशियल वैल्यू आपको क्या होगा 0 प्रिंट हो जाएगा। एक बार इनिशियल वैल्यू आपको 0 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट बार आप एफ का जब वैल्यू चेक करोगे तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 + 1, अब 1 हो जाएगा। इसके बाद और जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, एफ का वैल्यू 0 है और इसका -1 हो जाएगा, तो एफ का वैल्यू 1 हो जाएगा और जी का वैल्यू -1 होगा। और फिर जब यहाँ पर कोड जाकर आप देखोगे तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से प्रिंट होगा। और ये जो सीरीज होता है ना, देखो मैं आपको बोर्ड पे इसको लिख कर दिखा दे रहा हूँ किस तरह से प्रिंट होगा आपको। देखो आपको इस तरह से नंबर प्रिंट होगा, पहले 0 प्रिंट होगा और फिर 0 के बाद आपका जो नंबर होगा वो 1 प्रिंट होगा और 1 के 0 प्रिंट होगा और 0 के बाद आपका 1 प्रिंट होगा, 1 के बाद आपका यहाँ पे भी फिर 1 प्रिंट होगा, 1 के बाद आपका फिर 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद आपका यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। कितने वैल्यू हो गए 5 तक चलेगा, 0 1 2 3 4, हाँ इक्वल टू होगा, तो इक्वल टू होगा तो आपको यहाँ पर 5 तक चलेगा। ये बेसिकली क्या है, इसी को तो बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, और इसको हम लोगों ने कोडिंग करके भी देख रखा है कि कैसे इसको कोड लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फिबोनाची सीरीज है, प्रिंट द फिक्स 7 इवन नंबर, नहीं दैट इज रॉन्ग। प्रिंट फर्स्ट 6 ऑड नंबर, ये भी गलत है। प्रिंट फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, ये भी गलत है। प्रिंट फर्स्ट 6 फिबोनाची नंबर, हाँ सही है, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है कि विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू कंपाइल द जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। यार इसको देख लोगे आप, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि कंसिडर द फ्लोइंग प्रोग्राम्स। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूँ अपने स्क्रीन पे लेके, तो यू वेट, मैं इसको ड्राई रन करके सोल्व करा देता हूँ। क्योंकि आपको ड्राई रन करके बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कोड। देखो यार, कोड आपका यहाँ रहा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इन टेक्स है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना आपको यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इंटू, ये बेसिकली जो इस तरह से साइन बनाया हुआ है इज इक्वल टू, ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं चलेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर इन्होंने कैसे दे रखा है। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एड कर देखो, देखो इस तरह से है। अब क्या करोगे, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखोगे, आपको इस तरह से लिखोगे तो तुरंत समझ में आएगा बेसिकली इन्होंने क्या दे रखा है। एक्स इज इक्वल टू और ये डॉट कर दोगे, ब्रैकेट लगा के 2 + 8 कर दोगे। बेसिकली इन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर कर लिया था मल्टीप्लीकेशन का यूज, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकिंग वाला हो बन गया था। तो अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 5 है, 5 है। अब यहाँ पे क्या करोगे कि आप ऑर्डर देखोगे कि सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे। जब आप ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर साथ में आते हैं तो आप उसको प्रेसिडेंस चेक करते हो कि किसका प्रेसिडेंस मोर होता है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर चेक करोगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या 8 + 2 है, तो इसका 10 होगा। और 5 × 10 जब आप कैलकुलेट करोगे यार, तो उसका वैल्यू जो होगा वो 50 होगा। तो ऑप्शन में चलो देखते हैं कि 50 है क्या, तो ऑप्शन ए इज द 50, तो आप यहाँ पे कर लोगे। अब आता है कि व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बाइट कोड। बाइट कोड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जावा व्हेन द कंपाइल द सोर्स कोड इट कन्वर्ट इनटू द बाइट कोड, यह सही है। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन इज एन इंटरप्रेटर ऑफ बाइट कोड, ये भी सही है। बाइट कोड इज नॉट द पोर्टेबल एंड इट नीड्स टू बी कंपाइल्ड सेपरेटली फॉर ईच फ्लोट, ये गलत है यार, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या करा, व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। इन जावा व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड, मतलब जो आपको बार बार पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड क्या था, वो एग्जीक्यूशन का इनिशियल पॉइंट होता है। तो एग्जीक्यूशन है, हाँ एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा। जब आप ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ब्रेक यूज करते हो ना, स्विच यूज करते हो, तो वो सारे चीज आप केस यूज करते हो, तो वो कब यूज करते हैं, तो टू टर्मिनेट द प्रोग्राम नहीं, टू एग्जीक्यूट अ लूप और स्विच द स्टेटमेंट, हाँ यही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, ये सारे बेसिक क्वेश्चन दिए थे इन्होंने, और हम लोगों ने सोल्व किया। अगर आपको इसी तरह का सोल्यूशन और चाहिए एक्सप्लेन में, तो आप कमेंट करके बता दोगे, मैं पूरे वीडियोस को एक्सप्लेन करके आपको हर एक कोड को ड्राई रन करके दिखा दूंगा, और कोड आपको इंडिविजुअली में करके, मतलब कोई भी एक एडिटर पे करके आपको बता दूंगा। अगर को इसी तरह का वीडियो कोई अदर्स सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगता हो तो आप सोल्यूशन वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।